हेलो मेरे प्यारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, अब आप 11th स्टैंडर्ड में ऑफिशियल तौर पे बहुत जल्दी चले जाओगे क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तो चल रहा है। महा FYJC एडमिशन के वेबसाइट पे जाके आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो कि किस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस बहुत दिनों से चल रहा है। अभी फिलहाल में जब ये वीडियो आपको मिल रहा होगा तब कैप राउंड 1 का प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस के रिगार्डिंग मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं JR कॉलेज यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर से JR कॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का वीडियो इस बारे में है कि यार बहुत जल्दी विद इन अ फ्यू वीक या फिर मैं बोल सकता हूँ 8-10 दिनों के अंदर आप जो होगे ऑफिशियल तौर पे 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले चुके होंगे। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये होगा कि मैं अपने 11th स्टैंडर्ड को शुरू कैसे करूं। अभी चल तो रहा है वैकेशन, भले ही आपका 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन हो जाएगा लेकिन कॉलेज खुलते खुलते अभी भी 20 से 25 दिन लग सकेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे लास्ट ईयर भी बहुत लेट हो गया था। मतलब किसी किसी स्टूडेंट्स का तो जुलाई एंडिंग और अगस्त के आसपास जूनियर कॉलेज यानी आपका जो 11th स्टैंडर्ड है वो शुरू किया गया था पढ़ाने के लिए, कॉलेज शुरू किया गया था। लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी होगा, तो हमारा ये मानना है कि जुलाई स्टार्टिंग में ही आपके कॉलेजेस जो है वो ओपन हो जाएंगे। मे बी जून एंडिंग या फिर जुलाई स्टार्टिंग या फिर मिडल में खुल जाएंगे। तो मतलब आज से भी अगर हम देखेंगे तो भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना है। तो ये जो वैकेशन है इसको आप बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हो और अपने 11th स्टैंडर्ड की शुरुआत करके उसको बेटर बना सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, 10th में भले ही वो 90% लाए होते हैं। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो मुझे देख रहे हो, आपने 90 लाया होगा, 80 लाया होगा, 70 लाया होगा, वॉट एवर द मार्क्स यू गॉट इन योर 10th स्टैंडर्ड जो अभी रिजल्ट आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसको कंटिन्यू रखना। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बहुत बच्चों को मैंने देखा है अपने इस करियर के अंदर कि बच्चे 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 90-80 लाते हैं, लेकिन 11th में जाते आते फुस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 11th को सीरियसली लेते नहीं है। वो सोचते हैं 11वीं है ना, कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है, 12वीं में देखेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि 11वीं जो है ये आपका एक फाउंडेशन है। जब तक किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन, नीचे का जो स्थल होता है वो मजबूत नहीं होता, तब तक कितनी बड़ी बिल्डिंग उस पर बनाओगे ना वो मजबूत नहीं होती। लेकिन जब आपने उसको फाउंडेशन को मजबूत कर दिया तो उस पर आप 50 माले की बिल्डिंग भी खड़ी कर दोगे तो वो हिलेगी नहीं, वो मजबूत से खड़ी रहेगी। तो आपको भी अपना 11वीं जो है इसको मजबूत बनाना है और इसकी शुरुआत अभी से आप कर सकते हो। कैसे करना है, बस 5 मिनट मुझे दे दो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से सुनना। चलो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूंगा कि आप इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे तो आप हो, बहुत सालों से होंगे, कुछ बच्चे अभी अभी जुड़े होंगे, लेकिन इस चैनल पे जुड़े रहना है आपको ज़िंदगी भर, क्योंकि आपका ये अपना प्यारा सा JR फैमिली का हमारा चैनल है, करेक्ट है। लेकिन साथ ही में आपको एक और चैनल पे जुड़ जाना है। अगर आप 11वीं पढ़ने वाले हो, 11वीं के बाद 12वीं पढ़ने वाले हो, साइंस कॉमर्स पढ़ने वाले हो, इंक्लूडिंग आर्ट्स भी अगर कोई स्टूडेंट अगर लेने वाला है, तो हमारा जो चैनल है JR कॉलेज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि अभी FYJC एडमिशंस के जो प्रोसेस है उसके वीडियोस हो या फिर पूरे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हो, साइंस के, कॉमर्स के, सारी चीजें आपको बेस्ट क्वालिटी में, वो भी रीसेंट बेस्ट क्वालिटी में आपको देखने मिलेगी JR कॉलेज चैनल पे। करना कुछ नहीं है, आप यूट्यूब पे जाओगे तो JR कॉलेज टाइप कर देना, या तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप कोलैब में देख पा रहे होंगे मैंने JR कॉलेज का डाला हुआ है। तो प्लीज़ हमारे चैनल JR कॉलेज को बच्चा अभी के अभी आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इससे होगा ये कि आप अपने पढ़ाई की शुरुआत करने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करोगे और आराम से पढ़ाई की शुरुआत करते रहोगे और अपडेट्स भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले वैकेशन में करना क्या है, देखो सबसे पहला अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने एडमिशन प्रोसेस अभी आपका चल रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंटली स्ट्रीम डिसाइड कर लेना। मैं ये नहीं पूछने वाला आप कि कौन सा लेने वाले हो, आप जो भी लोगे सोच समझ कर लेना, डिसाइड कर लेना। क्योंकि अभी आप कैप राउंड 1 का ऑलमोस्ट पार्ट 1 जो होंगे वो लॉक करके बैठे होंगे, पार्ट 2 या फिर कॉलेज के जो 10 प्रेफरेंसेस डालने होते हैं वो भी शायद आपने डाल दिया होगा। तो स्ट्रीम आपने सिलेक्ट कर दिया है तो उस पर अमल करना, अड़े रहना और आगे बढ़ना, ठीक है। दूसरा काम ये होता है कि आपका एडमिशन पे प्रॉपर फोकस करो। अभी जो आज का जो तारीख है, ठीक है ना, लगभग आज का जो तारीख है 23 मई, ठीक है ना, ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा 23 मई 2026 को मिल रहा है। मतलब इस दौरान जो मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के दिया JR कॉलेज चैनल पे, राउंड 1 चल रहा है, कैप राउंड 1 जिसको बोलते हैं, और ये चलेगा लगभग 23 तक, मतलब शायद आज तक ही चलेगा। और उसके बाद आपका अलॉटमेंट प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। एक कॉलेज में SMS आ जाएगा कि इस कॉलेज में आपका नंबर लगा हुआ है, यानी अलॉटमेंट लगा है, अब आपको जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ये पूरा प्रोसेस की जानकारी जो है मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा JR कॉलेज ये चैनल को जाओ,
सब्सक्राइब कर लो। ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखना। यूट्यूब पे जब भी आओगे, वैसे तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके लिंक डाल दूंगा चैनल का, लेकिन फिर भी अगर आप यूट्यूब पे भी डायरेक्टली जाके सर्च करते हो, पता है यूट्यूब पे जाओगे सर्च बटन होता है, तो सर्च पे टाइप कर देना JR कॉलेज, आपको ये चैनल देखने मिल जाएगा। देखो ये है चैनल, बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं भी पता, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं ये हमारा चैनल है जिसपे पूरा 11वीं पूरा 12वीं को पढ़ाया जाता है, बेस्ट कंटेंट के साथ, लेटेस्ट क्वालिटी के साथ, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी सबसे इंपॉर्टेंटली बेहतरीन से बेहतरीन ऐसी नॉलेज जो आपको शायद देखने नहीं मिलेगी। तो प्लीज जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना। 2000 से ज्यादा वीडियोस प्रेजेंट है, साइंस एंड कॉमर्स पूरा कंप्लीट है, 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने हम पे ट्रस्ट किया है, तो आप भी ट्रस्ट कर लेना, मिस मत करना। एक बार खुद आके पढ़ के देखो। ये प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, पढ़ाई कैसे शुरू करोगे, वीडियो सेक्शन में भी आ सकते हो, ये प्लेलिस्ट सेक्शन है, इसमें सब प्लेलिस्ट हमने बनाया, मतलब फोल्डर्स है, और आपको देखने मिलेंगे मैथ्स, साइंस स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के वीडियोस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, BK, हिंदी, ठीक है ना, सारी चीज देखो, स्क्रॉल करते जाओ, आपको सारा फोल्डर्स मिलेगा और उन फोल्डर्स में उनके सारे वीडियोस प्रेजेंट है, तो जाके पढ़ना शुरू कर देना। अब पढ़ना कैसे है, जैसे मैंने बोला कि वैकेशन को यूटिलाइज करना है। अब ये JR कॉलेज चैनल पे आ जाओगे, एडमिशन भी जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है कैप राउंड 1 के थ्रू ही आपको एडमिशन मिल जाए, हो सकता है आगे कैप राउंड 2 या फिर 3 तक आपको जाना पड़ जाए। लेकिन एक बार जब आपने एडमिशन डन कर दिया, तो आपका जो मेन गोल होगा वो होगा, जैसे मैंने बोला, फाउंडेशन को मजबूत करना। अब फाउंडेशन यानी 11वीं के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको करना पड़ेगा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग आपके पहले स्टार्टिंग के आपके सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स को। क्योंकि क्या होता है कि जब हम 10वीं से 11वीं में आते हैं तो एक फेस चेंज होता है। जब हम 10th में होते हैं तो हमें आदत होती है वो चीज पढ़ने की, क्योंकि 9th में हमने वो चीज पढ़ा हुआ है, जैसे साइंस 1 साइंस 2, 10th में भले ही 2 पार्ट हो गया लेकिन साइंस तो था, लेकिन ज्योमेट्री अलजेब्रा 9th में भी पढ़ा था, 10th में आया, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, बस चैप्टर नए नए आ गए। लेकिन जब आप 10वीं से 11वीं में आते हो, खासकर साइंस स्ट्रीम जब लेते हो या कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम, तो ये पूरे सब्जेक्ट्स ही चेंज हो जाते हैं, आपके लिए पूरा वो चीजें नया होता है। यानी साइंस स्ट्रीम लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ोगे, PCM लेके पढ़ोगे, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB लेके पढ़ोगे, या फिर बहुत बच्चे चारों ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और साथ में कोई IT या फिर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट तो कंपलसरी होता ही होता है। ठीक है, तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि ये जो आप सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर पढ़ने जा रहे हो वो किस बारे में है, उनके चैप्टर्स किस बारे में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फाउंडेशन मजबूत करने के लिए स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं, 2-3 चैप्टर्स जो होते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये सब बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको बहुत बेसिक चीज सिखाई जाती है। तो आप हर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, कॉमर्स के हो तो SP OCM BK इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट है, इसके स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 3 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के पढ़ना स्टार्ट कर दो, समझना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप इस चीज को पढ़ना और समझना स्टार्ट कर दोगे तो ही आपको उस सब्जेक्ट की भी जानकारी लगेगी और आपको यह पता चलेगा कि अच्छा ये स्ट्रीम इस बारे में है, ये मेरे को आगे कंटिन्यूस पूरे साल पढ़ना है और अगले साल 12वीं में भी पढ़ना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और कैसे समझोगे, अगर आपको चैप्टर्स, वैसे तो आप टेक्स्ट बुक ले लो, मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को कि आप टेक्स्ट बुक रीड करो, TB यानी टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक जब आप खरीद लोगे, 11th स्टैंडर्ड का आ गया होगा मार्केट में, तो जरूर से ले लेना, आपके कोई सीनियर्स होंगे उनसे आप बोरो कर सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, समझना स्टार्ट कर दो। तो जब चैप्टर्स जब आप पेज पलट के देखोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि हमारा ये चैनल JR कॉलेज जो है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगा भाई। आप सीधा यूट्यूब पे जाके टाइप करो, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, टाइप कर दो 11th फिजिक्स चैप्टर 1 बाय JR कॉलेज, क्योंकि बाय JR कॉलेज लिखोगे तो ही तो हमारा वीडियो आएगा ना। तो आप जो भी चीज पढ़ना चाहते हो, जिस भी चैप्टर का नाम डालोगे और आगे बाय JR कॉलेज लिख दोगे, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे कर करके हमने वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, जेन्युइनली हेल्प करेंगे। एक बार आप खुद पढ़ के देखो, पैसा तो मैं मांग नहीं रहा हूं आपसे, तो आप जेन्युइनली खुद एक बार पढ़ के देखो, 2x की स्पीड पे लगाओ, 1.5 की स्पीड पे लगाओ, लेकिन एक बार समझ के देखो, 5 मिनट 10 मिनट देखो, फिर कंटाल आ गया, बोर हो गए, साइड में रखो, 1 घंटे बाद फिर से आ जाना, लेकिन ये करके देखो। स्टार्टिंग में तकलीफ होगा क्योंकि हम अभी वैकेशन मोड पे हैं, हमें लगता है क्यों पढ़ना है, अभी तो पूरा 10वीं पढ़ के निकाला हमने, अभी तो रिजल्ट आया, थोड़ा एंजॉय तो करने, तो बराबर है आपका, कोई गलत नहीं है, मैं भी वैसा ही करता था। लेकिन जब धीरे धीरे करके रोज 10-10 15-15 मिनट 1-1 घंटा आदत डालोगे, तो वैकेशन, जैसे मैंने बोला कि ये जो 1 महीने का वैकेशन अभी भी आपके पास है, पूरा एडमिशन कंप्लीट होते और कॉलेज खुलने तक, इसमें आप लगभग 3-3 चैप्टर्स कवर कर लोगे, पूरा समझ लोगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। और एक बार ये काम आपने कर लिया, ये मैं गारंटी बोलता हूं, और फिर आके मुझे गाली दे देना यार कि राहुल सर आपने तो जो बोला वो हुआ ही नहीं, होगा, कैसे नहीं होगा यार, मैंने बोला, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं ना यार। तो आप जब ये वैकेशन खत्म होकर जब आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा और आपके कॉलेज में पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा, तो आपको ना पहला नहीं बल्कि दूसरा नहीं बल्कि 3-3 चैप्टर्स आपको आते रहेंगे हर सब्जेक्ट के, और आपका
जो कॉलेज में पढ़ाने का चल रहा होगा वो सवाल वो पूछे जाएंगे ना, तो आपका आंसर सबसे पहले आएगा और ये एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि आप सोच ही नहीं सकते। आप बन जाओगे यहां से वहां, टॉप लेवल पे बन जाओगे और ये आदत मेंटेन कर लोगे तो पूरा 11वीं तो सुनहरा जाएगा ही जाएगा, 12वीं भी स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मैंने बोला फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा और 12वीं स्ट्रांग कर लोगे तो कोई ताकत आपको अच्छा परसेंटेज निकालने से रोक नहीं सकती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमएसटी सीटी होते हैं, मैं अगेन बताना चाहता हूं, इसके बारे में भी सोचो कि आप 11वीं में आ तो जाओगे, लेकिन 12वीं के बाद आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि तैयारी तो आपको 11वीं से ही करनी पड़ेगी या फिर 11वीं के एंडिंग से शुरू करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, जिनको नहीं पता उनके लिए खासकर यहां पे लिखता हूं मैं। एक होता है एमएसटी सीटी, जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो या फिर बाकी फार्मेसी वगैरह होता है वो जा सकते हो। दूसरा होता है नीट, जो पीसीबी वाले ग्रुप यानी जो बायोलॉजी लेने वाले बच्चे हैं वो लेते हैं, क्योंकि इसको क्लियर करके नीट एग्जाम आपको पता ही अभी कैंसिल भी हुआ, इसको क्लियर करके लोग मेडिकल में जाते हैं, जैसे एम्स में हो गया, ठीक है ना, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो। और तीसरा होता है सबसे जरूरी तो मतलब सब है वैसे, काफी फेमस जेईई, ये होता है इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपका सपना है आईआईटीज में जाना, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पूरे इंडिया लेवल पे, तो आप इस कॉलेज की तैयारी करोगे। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा वो एमएसटी सीटी प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज की तैयारी हमारे चैनल पे भी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये जरूर से आप फॉलो कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जेआर कॉलेज चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, बहुत है आपको हेल्प होगी, मैं ये गारंटी देता हूं। और आपके राहुल सर और पूरी जेआर की फैमिली जो टीम है हमारी, एक्सपीरियंस टीचर्स है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आप करके देखना और अपने सीनियर से पूछना कि क्या कंटेंट हम देते हैं और बेस्ट कंटेंट देते हैं, ठीक है। तो भरोसा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही में ऐप हम ये प्लानिंग में है कि हम जेआर कॉलेज का ऐप लाएं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि क्या आपको चाहिए, तो आपने कहा था यस सर वी वांट ऐप। तो आज भी मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको जेआर कॉलेज ऐप की जरूरत है, तो कमेंट में कर देना यस सर वी वांट जेआर कॉलेज ऐप। तो मैं जरूर से आपके लिए, वैसे तो ऑन द वे है, मतलब मैंने बात शुरू कर दिया है, ऐप बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उतना फास्ट वो काम करवाऊंगा और आपके लिए बहुत सारे कंटेंट में लेकर आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। जरूर से मन लगा के पढ़ाई शुरू कर दो, और पढ़ाई मतलब 4-4 घंटा नहीं बोल रहा हूं यार, जस्ट एक हैबिट डालना शुरू करो, बाकी आपके राहुल सर संभाल लेंगे। बस भरोसा करो, जेआर कॉलेज चैनल पे जुड़ जाओ। और मेन चैनल जो आप देख रहे हो जेआर ट्यूटोरियल्स, इस पे तो बने रहना ही है, क्योंकि इस पे भी बहुत कंटेंट प्रेजेंट है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके वायरल कर देना यार हमारे जेआर कॉलेज चैनल को। बोलना महाराष्ट्र में 11वीं 12वीं पढ़ना है, साइंस कॉमर्स पढ़ना है, वो भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, तो जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।